रात के अंधेरे में बॉस्फोरस के पास एक टर्की के मैसिव ऑयल टैंकर पर होता है ड्रोन अटैक और पूरी दुनिया इस अटैक से हिल जाती है। क्या ईरान ने अब नेटो पर हमला बोल दिया है? 1,40,000 टन तेल ले जा रहा शिप अचानक ब्लास्ट का शिकार हो जाता है और सवाल इतना गहरा है कि अगर ईरान ने अब टर्की और नेटो को एक आखिरी चेतावनी दी है कि भैया दुनिया में तेल यहां से वहां ले जाना मुश्किल कर देंगे अगर इस जंग में हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो। दर्शकों, 26 मार्च 2026 रात के करीब 12:30 बजे अल्टूरा नाम के एक टर्किश ऑपरेटेड ऑयल टैंकर बॉस्फोरस स्ट्रेट से सिर्फ 14 माइल्स दूर था, यानी टर्की के अपने स्ट्रेट से सिर्फ 14 माइल्स दूर था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तभी एक ड्रोन अटैक होता है और इस बार सिर्फ एक नहीं, यूएवी यानी ड्रोन और यूएसवी यानी वाटर ड्रोन दोनों का यूज होता है एक प्लान्ड अटैक के जरिए। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, ये एक प्लान्ड अटैक था जिसने नेटो को और टर्की को एक बड़ा धक्का दिया है। दर्शकों, पहले समझते हैं हुआ क्या। अटैक सीधा इंजन रूम पर हिट करता है जहां ब्लास्ट के बाद पानी भरना शुरू हो जाता है। क्रू पैनिक में आ जाता है और तुरंत डिस्ट्रस्ट कॉल भी भेजा जाता है और टर्किश कोस्टल सेफ्टी टीम इमीडिएटली एक्शन में आती है। रेस्क्यू वेसल्स भेजे जाते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन दर्शकों, सबसे खतरनाक और डेंजरस बात यह है कि जो तेल का नुकसान हुआ, कई अरबों डॉलर का तेल जा रहा था और उसका नुकसान अब टर्की को झेलना पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी को चेतावनी है कि भैया नेटो का कोई भी देश हो, यूएस का कोई भी दोस्त हो, आपका शिप समुंदर में सेफ है ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, इस टैंकर में अरेबियन ऑयल नहीं था, बल्कि ये रशिया के नोवोरोसिस्क पोर्ट से 1,40,000 टन ऑयल लेकर निकला था, यानी इसके अंदर रशियन ऑयल था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शैडो फ्ली का हिस्सा हो सकता है, यानी वो नेटवर्क जो ईयू सैंक्शंस को बाईपास करके रशियन ऑयल को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाता है। तो ये अटैक सिर्फ एक शिप पर नहीं बल्कि रशिया के ऑयल नेटवर्क पर भी एक स्ट्राइक थी और इससे कुछ संदेह और बढ़ जाते हैं। क्या ये ईरान का किया धरा है ताकि पूरी दुनिया में जेन्युइनली तेल की किल्लत हो जाए? अपना तेल तो देंगे ही नहीं, अरब का तेल तो बाहर जाएगा ही नहीं, इसके अलावा बाहर भी जो रशियन ऑयल सप्लाई हो रहा है उस पर भी रोक लगा देंगे। दर्शकों, यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि ये अटैक टर्की के बिल्कुल पास हुआ है और टर्की कोई छोटा प्लेयर नहीं है, नेटो का एक मेंबर है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ एक इंपॉर्टेंट देश है। बॉस्फोरस स्ट्रेट दुनिया के सबसे बिजी ऑयल रूट्स में से एक है और पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ नहीं था। अब अगर बॉस्फोरस भी सेफ नहीं रहेगा तो दुनिया में ऑयल क्राइसिस को आने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर यहाँ अटैक हुआ तो सिर्फ टर्की नहीं, पूरे नेटो और यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बड़ी चेतावनी है। लेकिन ये चेतावनी शायद ईरान ने दी या किसी और ने, इस बात पे अभी क्लैरिटी नहीं है। सिंपल वर्ड्स में ये इंसिडेंट एक लोकल अटैक नहीं है, ये एक ग्लोबल सिग्नल है। अब इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल है कि क्या ईरान का इसमें हाथ था। ऑफिशियली अब तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पैटर्न इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक के ऑयल प्रेशर बढ़ा के ये जंग जीतना ही मुद्दा है तो भैया ये काम ईरान बखूबी कर सकता है। 2026 में मल्टीपल ऑयल टैंकर्स और एनर्जी एसेट्स पर ड्रोन मिसाइल अटैक्स हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर और कई बार ईरान बैक्ड ग्रुप्स का नाम ही सामने आया है। अब अगर ये करेक्शन प्रूव होता है तो एक डायरेक्ट टेंशन क्रिएट हो जाएगा ईरान और नाटो के बीच में। ईरान अब सीधा नाटो को खा देगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.